प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन हैं आपके सामने अभी आने वाले हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हाँ, देखिए ड्रिल की फीड के बारे में बताया गया है। ये ड्रिल होता है, हम ऐसे फीड देते हैं। ये किस तरह से फीड देते हैं आगे की ओर नहीं चलता है, जो आपके सामने दर्शाया गया है। तो यह है कि स्पेंडल के एक चक्कर पर ड्रिल द्वारा जॉब में तय की जाने वाली दूरी को क्या कहा जाता है। तो यह आता है ड्रिल की फीड के बारे में बताया गया है। ये क्या दर्शाया गया है, ड्रिल की फीड के बारे में, कि ये आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं, कितना इसको आपको फीड दे रहे हैं। ये ड्रिल देखिए ये कार्य करता है इस तरह से, ये ड्रिलिंग है। ये दर्शाया गया है कितनी फीड दे रहे हैं, इसके बारे में ये दर्शाया गया है। देखिए ड्रिल की फीड स्पेंडल के प्रत्येक चक में ड्रिलिंग बिट द्वारा कार्य फीस में तय की गई दूरी होती है। यह प्रति चक्कर दूरी में मापी जाती है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से आया, देखिए कास्ट आयरन की जो शेविंग होती है, कास्ट आयरन हम कैसे कार्य करते हैं इसके बारे में बताया गया है। देखिए कास्ट आयरन को काटते समय शीतलक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कास्ट आयरन के अंतर्गत इसमें किसी भी प्रकार का कूलेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सूक्ष्म हवा मानी इसमें मतलब सीधे हवा का प्रयोग करते हैं, ये दर्शाया गया है। तो ये कास्ट आयरन को जो काटते समय शीतलक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है इसके बारे में दर्शाया गया है। तो देखो जब कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन जब हम फाइलिंग भी करते हैं, तो हम इसके बारे में दर्शाया गया है कि किस तरह से हम जब कास्ट आयरन कटिंग करते हैं तो ये किस तरह से आपको दर्शाया गया है, ये आपके पास ठीक है। अब आता है कास्ट आयरन में ग्रेफाइट की उपस्थिति होती है। देखिए जहाँ आपको ग्रेफाइट आता है वहां पर आपको, मैंने आपको इसको मेटल में पढ़ाया था, जो ग्रेफाइट होता है वहां पर कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कास्ट आयरन होता है, कास्ट आयरन में भी कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। अभी मैं आपको पिछली क्लास में कुछ बता के आया, कुछ क्वेश्चन में बताया था कि जैसे एल्यूमिनियम होता है तो एल्यूमिनियम हमको लुब्रिकेंट कूलेंट की आवश्यकता होती है, जिसमें मिट्टी का तेल होता है। ठीक है। तो इसमें कास्ट आयरन में यहाँ पर अपन ने ये लिखा है सूक्ष्म हवा का मतलब होता है कि हम इसमें जैसे ऑप्शन आएगा इसमें कि आपको सोल्यूबल आय होता है, या इसमें तेल का प्रयोग करते हैं, या कौन सा लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें किसी भी प्रकार का लुब्रिकेंट का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ ठीक है सर। कास्ट आयरन में ग्रेफाइट की उपस्थिति के कारण स्वयं स्नेह करता है, इसलिए सेविंग समय हवा का प्रयोग देखिए आ रहे हैं। ठीक है। डेप्थ गेज कैलिपर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्थ गेज कैलिपर्स जो कैलिब्रेशन के बारे में बताया गया है। ये कैलिब्रेशन क्या होता है, तो ये किस तरह से हम किसी मशीन का ये होता है, इसको हम किस तरह से हम इसका कैलिब्रेशन करते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो आपके पास ये आया कि जैसे कि प्रश्न 0 से 25 डेप्थ गेज का शून्य जांचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सरफेस प्लेट के बारे में। तो ये आपके दर्शाया गया है कि हम इस सरफेस प्लेट को चेक करते हैं, ये हमको यहाँ से रीडिंग देता है। और सरफेस प्लेट एक समतल और सटीक सतह प्रदान करता है, जिसका प्रयोग डेप्थ गेज के शून्य में इसको स्थापित किया जाता है, जोड़ा जाता है, इसके बारे में बताया गया है। अब आता है कि मैट्रिक वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो ये आपके पास मैट्रिक वर्नियर कैलिपर, ये आपके पास मैट्रिक वर्नियर कैलिपर्स के बारे में। तो देखिए मैट्रिक वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट होता है 0.1 mm होता है। मैट्रिक वर्नियर कैलिपर का सबसे छोटा मापी 0.1 mm होता है, और वर्नियर स्केल का 9 mm का मुख्य स्केल 10 भागों में विभाजित किया जाता है। अब देखिए ये धातु के बारे में बताया गया है, किस तरह से हम धातु को, ये दर्शाया गया है कि हम किस तरह से इसको मेटल करते हैं। देखिए कास्ट आयरन और वेल्डिंग की प्रक्रिया के लिए धातु को सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या होता है, तो ये आपके पास दर्शाया गया है। फ्यूजिबिलिटी के बारे में दर्शाया गया है, और फ्यूजिबिलिटी धातु के पिघलने से क्षमता होती है, जो कास्ट आयरन और वेल्डिंग दोनों प्राथमिकता के लिए इसका आवश्यक गुण को द्रव के अवस्था में लाने के लिए इसका किया जाता है। देखिए अब होता है कार्बन जो सामग्री होती है, इसके बारे में निम्नलिखित में से किस न्यूनतम कार्बन होता है, तो सादा कार्बन स्टील के बारे में दर्शाया गया है। ये सादा कार्बन स्टील के बारे में दर्शाया गया है। तो सादा कार्बन स्टील 0.1 से 1.5 कार्बन होता है, और रॉट आयरन में 0.2 से 0.5 mm पिग आयरन में 3 से 4.5%, और कास्ट आयरन में 2 से 4
की तुलना में सादा कार्बन स्टील सबसे कम कार्बन होता है। सॉफ्ट सोल्डिंग के बारे में बताया। सॉफ्ट सोल्डिंग की संरचना क्या होती है? टिन और शीशा होता है। सॉफ्ट सोल्डिंग के 60% टिन होता है, 40% शीशा होता है। मिश्रितों में गलनांक इसका ये दर्शाया गया है। अगला हमारे पास ये माइक्रोमीटर के बारे में बताया कि आंसर क्या देता है। माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.1 होता है और ये प्रदान करता है, इसके बारे में ये दर्शाया गया है। आपके पास ये फाइल का जो टैग है, फाइल के बारे में बताया गया किस तरह से होता है। फाइल का जो संकनी पतला हिस्सा हो जो हैंडल में फिट होता है उसको टैग कहते हैं। टैंग इसके बारे में बताया गया है। टैंग ये पीछे वाला हिस्सा होता है। फाइलिंग के टैंग संकनी पतला भाग होता है जो हैंडल में फिट होता है और फाइल का मुख्य कार्य एक जुड़ा होता है, हैंडल में सुरक्षित रूप से लगाने में अनुमति देता है।